हेलो फ्रेंड्स, फ्राइडेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स से आज हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हम आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से जितना भी भारत में कला और संस्कृति से आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे गए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप पीएससी के एग्जाम दिला, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सभी एग्जाम के लिए, एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से कई बार क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। जो आप क्वेश्चन गलत लगा के आता है वही क्वेश्चन को बार बार एसएससी द्वारा क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो आज हम भारत के जितने भी आर्ट एंड कल्चर आपके कला और संस्कृति जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, चाहे आप स्टेट का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने इसका डाल दिया है, हमारा सेकेंड पार्ट है। 50 क्वेश्चन उसमें कराया था और सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं। तो स्टार्ट करेंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो सांची का जो महान स्तूप है कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का महान स्तूप। कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो सांची का जो स्तूप बना हुआ है कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्यौहार कौन सा है? तो बसंत पंचमी। याद रखिएगा, बसंत पंचमी जो कि स्वागत करता भारतीय त्यौहार इसको माना जाता है, बसंत पंचमी को। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो महाकुंभ जो मेला का आयोजन लगभग 12 वर्ष में एक बार होता है। तो याद रखिए, महाकुंभ लगभग 12 वर्षों के अंतराल में होने वाला महाकुंभ, याद रखिए 12 वर्षों में एक बार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा आपका सांख्य दर्शन है। तो याद रखिए, ये हम भारतीय दर्शन की इनको जो कि स्टार्टिंग प्रारंभिक शाखा इनको माना जाता है सांख्य दर्शन को। तो याद रखिएगा। सदीर किस नृत्य शैली के प्राचीन नाम है? तो आपका भरतनाट्यम। याद रखिएगा, तो भरतनाट्यम को पहले सदीर नृत्य के नाम से इनको जाना जाता था, लेकिन बाद में इसको भरतनाट्यम नृत्य शैली के इसको जो उनका प्राचीन नाम था सदीर। तो याद रखिए, इसको भरतनाट्यम के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपका जो भरतनाट्यम है आपके तमिलनाडु में इसको जो कि राज्य में इसको भरतनाट्यम किया जाता है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित है। याद रखिएगा, आधुनिक समय में इस नृत्य को प्रतिष्ठित करने में जो कि आपके रुक्मणी देवी, अरुंडेल जो कि इनके प्रमुख जो आपके भरतनाट्यम में उनके जो आपके रुक्मणी देवी है, अरुंडेल, इनकी प्रमुख भूमिका रही है आपके भरतनाट्यम में। याद रखिएगा, कौन से राज्य के संबंधित है? तो आपके तमिलनाडु में भरतनाट्यम किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं आपके सोनाल मानसी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाली साराभाई, औटी, बाला सरस्वती और रुक्मणी देवी, आपके ये सब आपके भरतनाट्यम के कलाकार हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो रुक्मणी देवी जो अरुंडेल है इसकी प्रमुख भूमिका निभाती हैं भरतनाट्यम में। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, कौन से राज्य से संबंधित करके पूछा जाता है अक्सर, तो तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एसएससी पीएससी में कई बार इसको रिपीट किया है। हरिप्रसाद जो चौरसिया है किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, हरिप्रसाद जो चौरसिया है बांसुरी वादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो हरिप्रसाद जो चौरसिया है आपके बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। और बांसुरी वाद्य यंत्र के साथ साथ आपके हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष और रोनू जो मजूमदार है आपके बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए कलाकार हैं। तो याद रखिए, अक्सर इसको पूछा जाता है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बांसुरी के वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका बांसुरी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई? कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो पंजाबी भाषा आपके गुरुमुखी लिपि की इसमें लिखा जाता है, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा आपके गुरुमुखी जो लिपि होती है इसमें लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर गुरुमुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिए। कई बार इसको एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो फतेहपुर जो सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कौन से सन में इसको बनाया गया था? तो 1986 आपके 1986 में इसको फतेहपुर सीकरी को बनाया गया है। यहाँ एक मानव निर्मित जो कि इसको विरासत में जो इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया, इसको भारतीय स्थल को। तो याद रखिएगा, मानव निर्मित विरासत है। 1986 में आपके फतेहपुर सीकरी को इसका जो कि निर्माण किया गया था। कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलमकारी। कलमकारी जो आपका लोक कला है किस राज्य से संबंधित है? तो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो कलमकारी, जिसमें आपका इस जो लोक कला जो इसमें जो कलाकार होते हैं इसमें कलमकारी करते हैं, और जो ये लोक कला जो संबंध है आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, याद रखिएगा। तो आपके ब्लैक पैगोडा के नाम से जो प्रसिद्ध है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कौन से राज्य से संबंधित है? तो आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपके ये आपके उड़ीसा में जो कि प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। इसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर ये आपके उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। आपके पुरी जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित, ये भी आपके आपके उड़ीसा में स्थित है। और इसको और सांसरा जो आपका जो लिंगराज जो मंदिर है आपके भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर आपके उड़ीसा की राजधानी है। तो लिंगराज मंदिर आपके भुवनेश्वर में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पे कटक में चावल अनुसंधान केंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपके उड़ीसा में है। और यहाँ पे आपका जो कलिंगा स्टेडियम है आपके उड़ीसा आपके भुवनेश्वर में स्थित है, कलिंगा स्टेडियम को। तो याद रखिए, कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपका जो चिल्का झील है कौन से राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिए, यहाँ से जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन रिपीट है, कई बार इसको रिपीट भी किया गया एग्जाम में अलग अलग। तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो सऊदी अरब, याद रखिएगा। बहुत ही प्रसिद्ध है, मक्का के लिए इसको जाना जाता है। तो मुस्लिमों द्वारा इस जो पवित्र शहर जो आपके मुस्लिमों को जो पवित्र शहर मक्का आपके किस देश में है? तो आपके सऊदी अरब में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो याद कई बार इसको एसएससी के अगर एग्जाम में कई बार इसको रिपीट किया गया क्वेश्चन को। तो बनी ठनी आपके किस चित्र शैली से संबंधित? तो याद रखिएगा, यहाँ आपके कौन से चित्र शैली से संबंधित? आपके किशनगढ़ शैली से आपके जो कि चित्र शैली से संबंधित है, तो याद रखिएगा। भारत में अगस्त सैनिकों के स्मारक है, तो इंडिया गेट, याद रखिएगा। तो भारत में अगस्त सैनिकों का स्मारक कहाँ पे है? तो आपके इंडिया गेट में, याद रखिए। और आपका जो इंडिया गेट है कौन से राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, आपके दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। तो भारत में अगस्त सैनिकों स्मारक आपके इंडिया गेट में है। इंडिया गेट कहाँ है? तो आपके दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार ये भी आपके दिल्ली में है। लाल किला भी आपके दिल्ली में है स्थित है, तो याद रखिएगा। और आपका जामा मस्जिद, जंतर मंतर, अलाई दरवाज़ा, हौज और ख़ास, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया दरगाह और आपका त्रिमूर्ति जो भवन है आपके, ये सब आपके दिल्ली में ही स्थित है, याद रखिए। यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितार वाद्य यंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिए, अमीर खुसरो को इस सितार वादन के लिए इस जो यंत्र है सितार वादन यंत्र के इनको जनक कहा जाता है। उनकी ही देन के आज जो भारत में सितार जो वादन करते हैं अमीर खुसरो की देन है, याद रखिए। इनकी देन से यहाँ पे इस यंत्र का इनको जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को। कई बार 100 एग्जाम में रिपीट किया गया, याद रखिए। तो भारत में जो सितार वादन प्रमुख है पंडित रविशंकर, जो भारत रत्न से इनको जो कि अवार्ड दिया गया है, विलायत अली खां, देबू चौधरी और निखिल बनर्जी, जो कि ये आपके सितार जो कि वादन कलाकार हैं। इनके जनक कौन है? तो अमीर खुसरो, याद रखिएगा। जनक पूछा तो सितार वादन जो यंत्र का जनक किसे अगर पूछ दिया जाए तो आपको अमीर खुसरो आंसर लिखा है। भारत में सितार वादन कौन कौन है? तो पंडित रविशंकर, जिनको भारत रत्न से जो कि इनको अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिएगा। भारत में पूछ दिया जाता है तो आपके पंडित रविशंकर को आंसर लेना है। ये सितार वादन के यंत्र के जनक पूछ दिया जाए तो आपको अमीर खुसरो आंसर लेना है, तो याद रखिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंगोली भारत की किस क्षेत्र में जो कि प्रमुख लोक कला शैली है? तो आपके महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है, याद रखिए रंगोली। तो रंगोली भारत के आपके महाराष्ट्र क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली के अंतर्गत आता है, याद रखिए। तो महाराष्ट्र में, और यहाँ पे तमाशा लावड़ी यहाँ का जो कि प्रमुख जो कि यहाँ का, तो महाराष्ट्र में तमाशा और लावड़ी भी बहुत प्रसिद्ध है, तो याद रखिए। रंगोली भी यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, तो याद रखिए। तमाशा को आपका पूछा जाता है, लावड़ी और तमाशा कौन से राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में संबंधित है, तो याद रखिएगा।
सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा या कोणार्क मंदिर कहा जाता है, तो आपके सब उड़ीसा में स्थित है, तो याद रखिएगा। तो हाथी गुफा भी आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा घूमर जो लोक नृत्य है आपके, वो आपके राजस्थान में प्रमुख, यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। याद रखिए आपके राजस्थान में जो प्रमुख और लोक नृत्य हैं आपका घूमर हो गया, कालबेलिया, कठपुतली, ये राजस्थान राज्य के आपके प्रमुख लोक नृत्य हैं। आपके कालबेलिया को पूछा गया है, आपके एसएससी में कई बार इसको रिपीट भी किया है। तो घूमर, कालबेलिया, कठपुतली और ये आपका जो घूमर लोक नृत्य आपके उड़ीसा सॉरी राजस्थान में संबंधित है, तो याद रखिए राजस्थान में ये सब लोक नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिए सामवेद जो यहाँ से लिया गया है, शास्त्रीय संगीत को जिसमें सामवेद से लिया गया है। सामवेद में आपके संगीत के बारे में इसको इस वेद में बताया गया है, सामवेद में, तो याद रखिए इसका सामवेद सही आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर स्थित है, तो बोध गया में तो स्थित है, याद रखिएगा। तो महाबोधि मंदिर को स्थित है आपके बोध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, तो नवरोज कहलाता है, याद रखिएगा। तो नवरोज जो है आपके पारसियों का नववर्ष उत्सव मनाते हैं इन लोग, याद रखिएगा। तो पारसों नववर्ष दिवस आपके नवरोज कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन नवरोज हो जाएगा। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश में यह विख्यात है, तो याद रखिए नौटंकी कौन से राज्य में जो कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नौटंकी जो प्रमुख लोक नृत्य यहाँ प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ जो भगत जो है आपके यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हौज खास किसने बनवाया था, हौज जो खास है ये किसने बनवाया था, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो याद रखिए हौज खास किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हौज खास अभी वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिए अब ये जो हौज खास है आपके दिल्ली में स्थित है, तो किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो याद रखिएगा। तो साथ ही साथ पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह, त्रिमूर्ति भवन, ये सब आपके दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब आपके दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आपके हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा। तो सालार जो जंग है एक संग्रहालय है, कौन से राज्य में स्थित है, तो आपके हैदराबाद में स्थित है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे कोई भी एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से मैंने इंक्लूड किया हूँ, तो सभी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा के देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के आप मॉक टेस्ट लगा के देख लीजिएगा आर्ट एंड कल्चर का, फिर आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बस नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।